मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, बिहार में जब भी शिक्षक भर्ती का नाम आता है तो रोजगार की उम्मीदों के साथ साथ लाठियों की गूंज भी सुनाई देने लगती है। पटना की सड़कों पर जो नज़ारा है वह भी किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4 यानी चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बिहार का युवा एक बार फिर आक्रोश की आग में जल रहा है। छात्र नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, कोचिंग संचालकों को थाने से नोटिस मिल रहे हैं और सरकार इसे सिर्फ एक प्रायोजित राजनीति बता रही है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे है बिहार के शिक्षा विभाग के वो फैसले, आंतरिक गुटबाजी और प्रशासनिक नीतियां जो आम जनता की नज़रों से छिपी हुई है। आज के इस स्पेशल विश्लेषण में हम सिर्फ सतही खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि टीआरई 4 विवाद की वो इनसाइड स्टोरी और वो बड़े कारण जिसने बिहार के लाखों युवाओं को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सच ज़्यादा खतरनाक होता है। इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बिहार सरकार ने जब बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती की शुरुआत की तो इसे देश के सबसे बड़े रोजगार मॉडल के रूप में पेश किया। टीआरई 1 और टीआरई 2 रिकॉर्ड समय में पूरे हुए, लेकिन टीआरई 3 के बाद से ही गाड़ी पटरी से उतरने लगी। परीक्षा लीक होने के विवाद और कानूनी अड़चनों ने प्रक्रिया को धीमा कर दिया। अब बात करते हैं टीआरई 4 की। सरकार ने वादा किया था कि अगस्त के महीने में या उससे पहले इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाएगा, लेकिन महीना दर महीना बीतता गया और विज्ञापन का कहीं अता पता नहीं चला। छात्र लगातार सोशल मीडिया और आरटीआई के जरिए पूछते रहे कि आखिर वैकेंसी कब आएगी, लेकिन जब शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से सिर्फ सन्नाटा मिला तो छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। मित्रों, आइए करते हैं पहला और सबसे बड़ा विश्लेषण, सीटों का खेल। सूत्रों और शुरुआती प्रशासनिक बैठकों के अनुसार शिक्षा विभाग के पास लगभग 46,000 से अधिक खाली पदों की अधियाचना मतलब रिक्विजिशन तैयार थी। लेकिन अंदरूनी कहानी यह है कि इन सीटों के वर्गीकरण को लेकर मतलब रोस्टर को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासनों के बीच भारी मिसकम्युनिकेशन हुआ। छात्रों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सीटों की संख्या को दबा रही है या इसे टुकड़ों में निकालना चाहती है ताकि आगामी चुनावों तक इस मुद्दे को खींचा जा सके। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जितने भी पद खाली हैं उन्हें एक साथ बिना किसी देरी से विज्ञापित किया जाए, ताकि डोमिसाइल और आरक्षण के नियमों को लेकर बाद में कोई कानून न फंसे, मतलब कानूनी पेंच में यह मामला फंसे नहीं। अब आते हैं उस इनसाइड स्टोरी पर जो मीडिया में कुछ ज़्यादा ही दिखाई गई। आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई, हिट द सोर्स, यानी छात्रों को नहीं, उनके पीछे खड़े शिक्षकों को टारगेट करो। प्रदर्शन से ठीक पहले पटना जिला प्रशासन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। पटना के नामचीन कोचिंग संचालकों, जिनमें गुरु रहमान से लेकर कई बड़े शिक्षक शामिल हैं, उनके साथ एक बंद कमरे में बैठक की गई। इस बैठक में साफ अल्टीमेटम दिया गया कि अगर किसी भी कोचिंग संस्थान का कोई छात्र सड़कों पर उपद्रव करता पाया गया या किसी शिक्षक ने सोशल मीडिया पर आंदोलन का समर्थन किया
तो उस कोचिंग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे सील कर दिया जाएगा। प्रशासन का मानना था कि कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़का रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह छात्रों की आवाज़ को दबाने और उनके लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने की एक प्रशासनिक कोशिश थी, जिसने छात्रों के गुस्से को घी में पेट्रोल की तरह भड़का दिया। अब इस आंदोलन की तीसरी बड़ी बात है सरकार की दमनकारी नीति। छात्र अपनी मांगों को लेकर पटना कॉलेज और अशोक राजपथ पर शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कदम कदम पर रोका। इस आंदोलन का चेहरा बनी छात्र नेता खुशबू पाठक जब अन्य जिलों से महिला अभ्यर्थियों को लेकर पटना आ रही थी तो उन्हें बिहटा के पास ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं पटना के छात्र नेता दिलीप कुमार और उनके साथियों पर भी नजर रखी गई। सोचिए कि जो महिला अभ्यर्थी अपने घरों से बेलन और थाली लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नौकरी के गुहार लगाने आई थी, उन्हें पुलिस की गाड़ियों में जबरन ठूसा गया। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन इस आंदोलन की गूंज से कितना डरा हुआ था। जब युवाओं को संवाद का रास्ता नहीं मिला तो आंदोलन उग्र होता ही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे TRE-4 के विज्ञापन में देरी और सड़कों पर पीट रहे छात्रों को लेकर सीधा सवाल पूछा तो मंत्री जी असहज हो गए। उन्होंने इस पूरे आंदोलन को प्रायोजित यानी अपोजिशन द्वारा स्पॉन्सर्ड बता दिया और बिना पूरा जवाब दिए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर उठ गए। यह पलायन दिखाता है कि सरकार के पास इस वक्त छात्रों के सीधे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं। मित्रों, राजनीतिक गलियारों में तो उस समय से ही यह चर्चा थी जब चुनाव होने वाले थे कि सरकार इस बहाली को इस तरह डिजाइन करना चाहती है कि इसका सीधा सियासी फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार या NDA सरकार को मिले। दूसरी ओर विपक्ष यानी RJD और वामपंथी दल इस मौके को भुनाने में लग गए और उन्होंने सरकार पर युवा विरोधी होने का ठप्पा भी लगा दिया। लेकिन इसी भारी तनाव और लाठीचार्ज के बीच आज पूरे आंदोलन में एक बेहतरीन नाटकीय और बड़ा मोड़ आया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आज सुबह सुबह कुछ छात्र छात्राओं के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिलीप कुमार ने खुद तस्वीरों को साझा किया और इस बातचीत की पूरी इनसाइड स्टोरी सामने रखी। दिलीप कुमार का बयान है कि हम लोगों ने सबसे पहले नीतीश कुमार जी को उनके कार्यकाल में युवाओं, छात्रों और महिला उत्थान के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों जैसे महिला आरक्षण और बम्पर बहालियों के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही हमने उनके सामने प्रमुखता से मांग रखी कि TRE-4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक पदों पर जल्द से जल्द जारी हो और पूरी परीक्षा एक ही चरण में पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। राहत की बात यह है कि इस मुलाकात को पूरी तरह सकारात्मक बताया जा रहा है। नीतीश कुमार ने छात्र प्रतिनिधिमंडल की बातों को बेहद गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर बात करेंगे और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। छात्रों ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। अब देखना यह होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अमले की सुस्ती कितनी जल्दी टूटती है। तो मित्रों, इस पूरे इनसाइड स्टोरी का निष्कर्ष क्या है? देखिए, बिहार का छात्र आज सिर्फ 3 स्पष्ट चीज़ों की मांग कर रहा है कि एक कि TRE-4 का बिना किसी देरी के पारदर्शी विज्ञापन निकाला जाए, 46,000 से अधिक पदों पर बिना किसी कटौती के पूरी
पारदर्शिता के साथ बहाली हो और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और शिक्षकों पर से मुकदमे की वापसी की जाए। नीतीश कुमार से हुई इस सकारात्मक मुलाकात ने आंदोलनकारियों में एक नई उम्मीद तो जरूर भर दी है, लेकिन प्रशासन को यह समझना होगा कि दमन की राजनीति से छात्र शांत नहीं होंगे। जल्द से जल्द स्पष्ट नोटिफिकेशन और युवाओं से सीधा संवाद ही इस सारे संकट का एकमात्र समाधान हो सकता है। आपको क्या लगता है मित्रों, क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दखल के बाद छात्रों को उनका हक जल्दी मिल पाएगा? क्या शिक्षा मंत्री को छात्रों के सवालों से इस तरह भागना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मित्रों। अगर आपको यह निष्पक्ष और सबसे अपडेट विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार। जय हिंद।